चमार जाति के राजा चमार जाति कैसे कहलाई एक महान जाति। चलिए आज जानते हैं नारेंद्र कहानीकार की कहानी के साथ में कि ये चमार जाति कैसे इसका नाम इतना ज़्यादा फैल गया, कैसे इसको लोग पहचानने लग गए। कहानी है ये कांसी राम साहब से शुरू होती है। कांसी राम साहब पंजाब के छोटे से गांव में पैदा हुए, दिल्ली में आए और दिल्ली में रहने लग गए। वन विभाग के अधिकारी थे और वन विभाग में काम करते थे। इन्होंने अपनी जिंदगी में इनका सबसे बड़ा महत्व रहा कि मैं अपने अनुसूचित समाज के लिए कुछ कर पाऊँ, अपने अनुसूचित समाज के लिए कुछ कर पाऊँ। अनुसूचित समाज सबसे ज़्यादा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में रहता। अब दिल्ली में रह करके कांसीराम साहब राजनीतिक की तैयारी करते और अपने नेताओं के साथ में बैठक करते। एक बार मीटिंग में सभी लोग आए हुए थे और कांग्रेस की मीटिंग थी, वहाँ पे कांसीराम साहब भी गए हुए थे। इनके जो भी नेता थे वो इनके साथ में गए हुए थे। मीटिंग में दलितों के बारे में बताया जा रहा था भाषण पे, तो मायावती जी वहाँ पे बैठी हुई थी। मायावती भी बैठी हुई थी, उस भाषण को सुन रही थी, उस मीटिंग को सुन रही थी और वो इस वाणी को सुनते ही जा रही थी। वो दलित और अछूत शब्द का वो नेता प्रयोग किए जा रहा था। मायावती को इस बात पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो स्टेज पे चढ़ जाती है और माइक को अपने हाथ में लेकर के और उन्हें कहने लग जाती हैं, यदि आप अछूत और दलित मानते हैं तो आप अछूत और दलित उनका कहकर अपमान नहीं कर सकते। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, जिन्हें आज हम उनके गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और उनके बनाए हुए कानूनी नियम से चलते हैं, उन्होंने हमें दलित और अछूत नहीं कहा। उन्होंने हमें आदर और सम्मान के साथ में हमारी जाति को अनुसूचित जाति में रखा, हमारी जाति को अनुसूचित जाति में रखा। ये बात कहते ही वहाँ पे अब मीटिंग में जितनी भी जनता आई हुई थी, नेताजी मुर्दाबाद के नारे लगने चालू हो गए। मायावती जी जिंदाबाद के नारे लगना चालू हो गए। क्या नज़ारा वो होगा कि ऐसा नज़ारा मीटिंगों में हो जाता है जो वास्तव में वहाँ पे हुआ। अब मायावती की पहचान, मीटिंग ख़त्म हो जाती है और वो कांसीराम से मिलती हैं और कांसीराम के कार्यकर्ताओं से मिलती हैं और उन्हें टाइम नहीं था, मायावती जी अपने घर चली जाती हैं। इनके पिताजी जो थे, इनके पिताजी थे और मायावती जी टीचर का काम करती थी, स्कूल में पढ़ाया करती थी, IAS की तैयारी किया करती थी, अपने IAS बनने की तैयारी में जुटी हुई थी। कांसीराम बहुत कुछ सोचते समझते हैं कि ये लड़की हम दलितों के लिए इतना ज़्यादा कुछ सोचती है और ये राजनीतिक में सबसे अच्छा कदम उठा सकती है। कांसीराम उनके घर पे जाते हैं। मायावती जी पढ़ रही होती हैं। कांसीराम कहते हैं क्या कर रहे हो? तो मायावती जी कह रहे हैं कि मैं IAS बनने की तैयारी कर रही हूँ। तो कहा उससे कुछ भी नहीं होगा, उससे कुछ भी नहीं होगा, हमारे साथ राजनीतिक में आ जाओ। यदि कुछ भी अपने अनुसूचित समाज के लिए करना है, कुछ भी, हजारों IAS तुम्हारे दफ्तर के बाहर फाइल लेकर के साइन कराने के लिए खड़े रहेंगे। तो कहते हैं ठीक है, आप जैसा कहते हैं वैसा अच्छा। और वो प्रसन्नता हो रही थी मायावती को कि खुद कांसीराम जी इतने बड़ी पार्टी के जानने वाले खुद उनसे मिलने के लिए आए थे। उनके पिताजी को ये बात काफ़ी ज़्यादा हिलन करती थी कि मेरी बेटी IAS बनने के छोड़ करके, गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके ये एक नेता बननी चाहिए। पिता से बहस हो जाती है, पिता से बहस हो जाती है और पिता से कहती हैं कि तुम यदि IAS बनना है तो मेरे घर रहो, यदि राजनेता बनना है तो तुम मेरा घर छोड़ दो। मायावती जी टीचिंग का काम करती थी तो कुछ पैसे वगैरह थे, उन्होंने क्या किया, अपने पिताजी का घर छोड़ना उनको बेहतर लगा।
मायावती जी ने घर छोड़ करके कांशीराम के ऑफिस पहुंचती हैं जा करके और कांशीराम को पूरा हाल बताती हैं। तो कांशीराम जी कहते हैं कोई बात नहीं है। उसके बाद इलेक्शन लड़ती हैं मायावती जी, एक बार लड़ती हैं तो हार जाती हैं, उसके बाद दूसरी बार भी लड़ती हैं तो हार जाती हैं, और तीसरी बार इलाहाबाद से इलेक्शन में जीत जाती है। बहुजन समाज पार्टी की पहली नेता जहाँ मुख्यमंत्री बनी मायावती जी। तो सबसे ज़्यादा गौरवशाली बात हम चमारों के लिए यही आई। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की बात, पहचान को बढ़ाने के लिए कांशीराम साहब और मायावती जी ने सबसे बड़ा कदम उठाया। उसके बाद की कहानी राजनीति में रह करके आप सभी लोग जानते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं चंद्रशेखर रावण आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद रावण, सहारनपुर में जन्मे चंद्रशेखर आज़ाद रावण, ये नवयुवकों की तरह इनकी भी शान एक अलग है, पहचान एक अलग है। शान एक अलग है, पहचान एक इनकी अलग है। इनका कहना है कि हम पूरे भारत को जाति प्रथा से भेदभाव, किसी भी जाति को हम नहीं रखेंगे, बिना जाति के ही इंसान रखेंगे, कोई भी किसी जाति का नहीं होगा, मानव है मानव ही रहेगा। वो संविधान के नियम के अनुसार चलते हैं, भारत के संविधान की किताब को लेकर के हमेशा वो अपने हाथ में चलते हैं। जोशीला नेता ऐसा आज तक राजनीतिक में तो आपने देखा ही नहीं होगा, राजनीतिक में ऐसा जोशीला नेता तो आपने देखा नहीं होगा। उन्होंने अपनी स्वयं पार्टी बनाई, आज़ाद समाज पार्टी। जय भीम का नारा हमेशा लगाते हैं, जय भीम जय संविधान नमो बुद्धाय का नारा हमेशा वो लगाते हैं, और अपने पूर्वजों की तरह वो अपने बात करते हैं, और उनकी पहचान हमेशा रही है। पेशे से वो वकालत का काम करते थे, और ये महान जातियाँ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को पहचानने का काम और जानने का काम आज तो धीरे धीरे पूरा भारत देश जानता है कि चमार जाति कितना गौरवशाली जाति है। और महान बनाने वाले इन तीन हस्तियाँ बड़ी, और आप इनके लिए आपको क्या करना है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन घंटी को ऑन करके रखना है। नरेंद्र कहानीकार आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनाया करते हैं। तो नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलते हैं अपनी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान और अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।